सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल से जरूर निकलेगा और हम ही निकालेंगे। इमरान खान के 4 साला दौर का हमसे मुआजना मत करें। मियां नवाज शरीफ की लंदन में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौम से 4 साल घिनौना मजाक किया गया। एक शख्स ने पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया। गुजरावाला के जलसे में खराबी के जिम्मेदारों के नाम बता दिए थे। हो सकता है पंजाब में इंतखाबात 3 माह में ना हो। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन सकती हैं। मरियम नवाज अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम के लिए अगले उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। पंजाब की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ खुद शरीक होंगे। इमरान खान अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। पीटीआई की पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के संजीदा आइनी अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। नासिर खोसा के इनकार और नसीर खान की अहलियत पर सवाल से परेशान कप्तान का नो एंट्री में यू टर्न। परवेज़ इलाही की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए दिए गए नामों में तब्दीली का फैसला कर लिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, अब किसको शामिल किया गया है इस लिस्ट में? बिल्कुल जी, मज़ीक़ा खेज अमल का सामना किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, यानी हुक्मरान इत्तेहाद जो कि चौधरी परवेज़ इलाही की सरबराही में है। और इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नसीर खान का नाम चूँकि ड्रॉप कर दिया गया और एक मतलब फिर अहमद नवाज खेरा जो कि सरकारी मुलाजिम है और इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 31 जनवरी को ख़त्म हो रही है। जबकि इसके साथ साथ जो एक नया नाम ऐड किया गया उसमें साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकरम चीमा का नाम जो वो शामिल किया गया है। इससे कबल जो वो परवेज़ इलाही की जानिब से जो निगरान वज़ीर के लिए नाम दिए गए नासिर खोसा का नाम था, अहमद नवाज खेरा और नसीर खान का नाम था। अब एक मतलब फिर जो वो तब्दीली की है जो कि जिसकी सरीहन जो वो ये एक गैर संजीदा अमल है, क्योंकि पहली मरतबा जब नाम दिए गए तो उस पर गवर्नर पंजाब ने वही नाम स्पीकर पंजाब असम्बली को भी भिजवाए। मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद जब वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जब वो मुत्तफिक एक नाम पर नहीं हो सके तो उसके बाद ये प्रोसीजर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास भेजा गया पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए। और अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इस हवाले से फैसला करेगी। अलबत्ता स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने निगरान वज़ीर आला के लिए 6 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी है अपोजिशन और हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। जबकि इसके साथ साथ इसमें हुकूमत की तरफ से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त को शामिल किया गया। जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और मलक नजीम कामरान इस कमेटी का हिस्सा होंगे। आपको बताएं कि जुमा की रात 10:10 तक की इनके पास जो वो डेडलाइन होगी। इसमें अगर पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला नहीं कर पाती कि कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब तो उसके बाद जो है वो मामला चीफ इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से भेजे गए नामों में से किसी एक को नोटिफाई करेंगे और उसके बाद बाकायदा जो है वो हल्फ की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में होगी, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला जो है वो मामूल के मुताबिक वर्किंग का आगाज कर सकेंगे। सही, ठीक है। राव दिलशाद हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताएगा कि पीटीआई की जानिब से जैसा कि हम बता भी रहे थे अभी कि निगरान वज़ीर आला के लिए जो नामजदगियाँ उनमें तब्दीली की गई है, नाम तब्दील किए गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटती तो फिर सारा जो प्रोसेस है निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का, इस पर क्या असर पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी इस मामले पर गौर करना होगा। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि आइन में लिखा है कि जो नाम जो है अपोजिशन की तरफ से और लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से वो नाम गवर्नर को जाते हैं। अगर गवर्नर और उसके बाद वो नाम भेज देता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को, इनके दरमियान मशावरत होती है। अगर वो किसी नाम पर इतफाक नहीं हो सकता तो फिर वो पार्लिमानी कमेटी को जाता है। तो अब चूंकि इन्होंने शुरू में जो नाम भेजा था पीटीआई ने नसीर खान साहब का भी और इसके बाद अहमद नवाज खेरा साहब का नाम, उस पर लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान मशावरत हुई और वो किसी नाम पर मुतफिक नहीं हो सके, ना तो लीडर ऑफ द हाउस के ना लीडर ऑफ द अपोजिशन के। तो वो नाम चले गए पार्लिमानी कमेटी के सामने। अब पार्लिमानी कमेटी के सामने नाम जाने के बाद उन्होंने नसीर खान का नाम विड्रा करके और नवीद चीमा साहब का नाम रख लिया। ठीक है, नवीद चीमा साहब पाकिस्तान के अपराइट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे, लेकिन शुरू में नाम चाहिए था। ये आइन की खिलाफ वर्जी भी है
और ये इसका जवाब तो जाहिर है कि पार्लिमानी कमेटी में जब ये फैसला होगा, ये जो अरकान पार्लिमानी कमेटी है 6 रुकनी, जिसमें अपोजिशन के भी हैं और गवर्नमेंट की भी है, तो फिर अपोजिशन के जो रुकन हैं वो एतराज कर सकते हैं कि जनाब ये नाम लेट पाया है तो हम इस नाम को मुस्तरद करते हैं। तो वो अपनी पार्लिमानी कमेटी के प्लेटफार्म पर उसके बारे में जायजा ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि फिर ये इलेक्शन कमीशन में जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन तो जो पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जो नाम जाएंगे 4 नाम, उसमें वो गौर करेगा और गौर करने के बाद वो उसकी सवाबदीद पर है कि वो उस नाम पर गौर करे या उसको विड्रा करे या नजरअंदाज कर दे। तो ये उनकी इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद इख्तियारात हैं। लेकिन असल जो बुनियादी चीज जो है बुनियादी तौर पर वो पार्लिमानी कमेटी। अच्छा, ये भी सर बता दीजिएगा, परवेज इलाही साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई अपनी मर्जी से नाम फाइनल किया निगरान वज़ीर आला के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। आप फरमाइएगा कि आईनी और कानूनी तौर पर क्या इसकी गुंजाइश है? आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला बड़ा हतमी है और वो फाइनल है, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर अगर आर्टिकल 199 के तहत अगर वो अपील करें तो अपील एक मशावरत के ज़ुमरे में आती है, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पर उसका कोई असर अंदाज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, उस आईनी इदारे के फैसले के खिलाफ जो है और ख़ास तौर पर जो निगरान सेटअप के बारे में जो आइन के आर्टिकल 224 ने मुकम्मल डेफिनेशन दी हुई है, तो उसकी रोशनी में किसी अदालत में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी सियासी जमातों को अदालतों में जाने का बड़ा शौक है, तो अदालतों में शौक से जाएं और वो उनका सिविल कोड पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक फैसला करेगा। ठीक है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद भी हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा से निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का नाम सामने ले आई। अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी पार्टी का मुशावरती इजलास, दोस्त मोहम्मद के नाम पर PDM जमातों को एतमाद में लिया गया। अकरम दुर्रानी कहते हैं अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरती अमल का सिलसिला जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला के नाम आज फाइनल कर दिए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने 18 जनवरी को सुबह 9:15 पर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए थे। वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी को हफ्ते की सुबह तक किसी एक नाम पर इत्तफाक करना होगा। दोनों किसी नाम पर मुत्तफिक न हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। स्पीकर मुश्ताक गनी तहलील शुदा असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी कायम करेंगे, जिसे मंगल तक फैसला करना होगा। कमेटी नाकाम हुई तो निगरान वज़ीर आला का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, जिसका फैसला हतमी होगा। बल्दियाती इलेक्शन के बाद कशीदगी कम करने का मिशन, कराची के लिए जियालों ने पहला बड़ा कदम उठा लिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द सईद गनी की क़यादत में जमात इस्लामी के दफ्तर पहुंच गया। हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुलाकात में जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। इत्तफाक हुआ कि दोनों जमातें बातचीत जारी रखेंगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में गैर ज़रूरी ताख़ीर ने इंतखाबी अमल को गहना दिया। प्रिजाइडिंग अफसरान के तैयार करदा फॉर्म 11 में कई खामियां थी। फॉर्म 11 पर पोलिंग स्टेशंस का नाम, मर्द और ख़वातीन वोटर्स की अलग अलग तादाद और प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत समेत अहम मालूमात दर्ज नहीं थी। कराची, हैदराबाद और किमाड़ी के अजला में टर्न आउट निस्बतन कम रहा। बल्दियाती इंतखाबात पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फासिद ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, धांधली इल्ज़ामात के बावजूद कराची के अबूरी नताइज 2 रोज़ में मौसूल हुए। हैदराबाद डिवीज़न के मजमू नताइज का अब भी इंतज़ार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पहले मरहले की निस्बत हालिया मरहले का वोटिंग अमल ज़्यादा मुनज़्ज़म रहा। गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद ठट्ठा डिवीज़न और मलीर के अजला में टर्न आउट नुमाया था। पोलिंग स्टेशन पर तल्ख कलामी के 14 वाक़यात रिपोर्ट हुए। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम का बोझ गरीब आवाम पर न डालने का फैसला किया है। मिनी बजट IMF प्रोग्राम से मशरूत कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने मईशत पर 2 रोज़ा इजलास के दौरान दोस्त ममालिक से मदद के लिए राब्ते तेज़ करने की हिदायत की है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये दूसरा जो है वो इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म का मुसलसल जो है वो दूसरे रोज भी इजलास हुआ है और अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कल एक मरतबा फिर जो है वज़ीर आज़म ने इजलास तलब किया है, क्योंकि मेंबरान जो है पूरे नहीं थे, लेकिन इसाक डार, हसन इकबाल और दीगर
वफाकी सेक्रेटरी जो है वो इजलास में शरीक थे। और ये जो है हुकूमत का मुल्की माशी इस्तेकाम के लिए IMF प्रोग्राम जारी रखने का फैसला लिया गया है। इजलास में IMF प्रोग्राम के अलावा हुकूमत का दोस्त ममालिक से मदद लेने के लिए राब्ते तेज करने की भी हिदायत की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म ने IMF प्रोग्राम में रहते हुए अवाम पर कम अज़ कम जो है वो बोझ डालने की भी हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसहाक डार को प्रोग्राम के नतीजे में महंगाई से बचाने के लिए तजावीज़ भी जो है वो तलब कर ली है, जो कि आज दोबारा जो इजलास जो होगा उसमें जो है ये तमाम तर तजावीज़ जो है पेश की जाएंगी। और ये फैसला लिया गया है कि IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाएगा और जो चीज़ें जो इस हवाले से जो सख्त फैसले लेने हैं उसके मद्देनजर रखते हुए आवाम जो गरीब आवाम है उस पर जो है वो कम अज़ कम जो है वो बोझ डालने की बात की गई है। और ये हदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि गरीब आवाम पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। मिनी बजट के हवाले से भी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बात आई है कि मिनी बजट को जो है वो IMF से जो है प्रोग्राम से जो है वो मशरूत किया गया है। तो माशी जो मामलात पर एक मतलब फिर जो है वज़ीर-ए-आज़म ने आज दोबारा इजलास तलब किया है, जिसमें जो माशी टीम की जो दीगर जो अरकान है वो भी इजलास में जो है शिरकत करेंगे और मज़ीद अहम फैसले भी लिए जाएंगे। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मईशत मुश्किल में है, नई पॉलिसियां बनाने का वक्त नहीं, सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, अपनी शाखें कब तक काटते रहेंगे। वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल कहते हैं हमें IMF की सख्त शराइत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़ख़ीरा किए गए डॉलर मार्केट में लाए जाएं तो IMF के पास जाना ही ना पड़े। डेवोस में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आलमी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात हुई। मुलाकात में आलमी बैंक से पाकिस्तान के उमूर का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बैंक के $2 अरब के वादे को सराहा। आलमी बैंक के पाकिस्तान के बड़े तरक्याती शराकतदार के तौर पर अहम किरदार की तारीफ भी की। पाकिस्तान और आलमी बैंक ने देरपा तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। लाहौर हाईकोर्ट का बैंक लॉकर से गुम अशिया के मुआवजे से मुताल्लिक बड़ा फैसला। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया है कि लॉकर से अशिया गुम होने पर बैंक सारिफ को मुआवजा देने का पाबंद है। अदालत ने निजी बैंक की सदर पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल का 7 सफ़हात का फैसला अदालती नज़ीर करार दिया गया। बैंक ने डॉक्टर फरीदा की लॉकर से 16 तोला सोना गायब होने पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर में पोलियो वायरस फैलने का खतरा बरकरार है। शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। 2 जनवरी को गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज के नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। मज़ीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद बताएगा। जी, लाहौर में पोलियो वायरस का जो ख़तरा है वो बदस्तूर मंडला रहा है। एक बार तो फिर लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है। रवां साल का ये पहला एनवायरमेंटल सैंपल है जो पॉजिटिव आया। 2 जनवरी को आउटफॉल गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से जो है वो सीवेज का नमूना हासिल किया गया था, जिसकी कौमी अदारा सेहत इस्लामाबाद में जांच की गई और इसमें पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी गई है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है वो इसके ऊपर जो इक़दामात हैं उसके हवाले से वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि हुकूमत इंसदाद पोलियो के हवाले से पुरज़म है और इस हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही है कौमी, इसकी कामयाबी के लिए तमाम तर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वालिदैन का भरपूर तावन इस हवाले से दरकार है ताकि पोलियो से निजात हासिल की जा सके। जाहिद चौधरी शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। महंगाई के मारे गरीब शहरी सस्ते आटे के लिए दुहाई देने लगे। 1 करोड़ आबादी के शहर लाहौर के लिए आटे के सिर्फ 100 ट्रक। आवाम काम काज छोड़कर दिन भर आटे की तलाश में दरबदर। हुकूमत से किराना शॉप्स पर आटा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुल्क का पहला माहौल दोस्त सनती जोन कायम करने के लिए पुरअज़्म। रूडा ने सनती जोन की तरक्की के लिए बाज़ाब्ता माहौलियाती मंजूरी के लिए अवामी समात का इनकाद किया। तर्जुमान रूडा के मुताबिक सनती तरक्की से यकीनी तौर पर इलाके में खुशहाली आएगी, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और कौमी आमदनी में इजाफा होगा। कहा, सनती तरक्की से मकामी पैदावार की राह हमवार होगी, दरामदात पर दबाव कम होगा। मंसूबा बंद सनती स्टेट अथॉरिटी को सनती इनपुट और अखराज का डेटाबेस कायम करने के काबिल बनाएगा। सिस्टम आलूदगी पर काबू पाने वाली टेक्नोलॉजी से लैस होंगे।
जेल में 8 के नमूने, है ना हैरत की बात? जी हाँ, कराची सेंट्रल जेल में एक ऐसी आर्ट गैलरी भी है जहां रंग बिरंगे फनपारे रखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन फनपारों में रंग कैदी भरते हैं। कैदी कमाई भी करने लगे, वो किस तरह से, जानेंगे वहां मौजूद फातिमा सलीम से। सेंट्रल जेल के कैदी फनकार निकले, कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरे कि देखने वाले दंग रह गए। जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों के टैलेंट को निखारने के लिए जेल में आर्ट गैलरी मुख्तस की गई, जहां कैदियों ने अपने फनकाराना सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। कैदी इजाज का कहना है कि 2013 में सेंट्रल जेल आया तो बहुत ही अजीब हालात थे, मगर फाइन आर्ट्स कोर्सेज के बाद ऐसा लगा जैसे काली जिंदगी में रंग भर गए हों। मैं यहाँ पर 2013 के अंदर जब मैं यहाँ पर आया था जेल के अंदर, तो यहाँ पर एक अजीब सा माइंड था बेरिगो के अंदर। फिर मैं यहाँ फाइन आर्ट स्कूल में आया तो एक कलर की दुनिया मैंने यहाँ पर देखी और काम सीखने की कोशिश करी। तो मैंने सब में पहले यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम करा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पेंटिंग सीखी। तो मैंने एक अपने आइडिया से एक 3D आर्ट बनाया। कैदी मोल्लिम का कहना है कि कैदियों के बनाए गए फनपारे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए फरोख्त किए जाते हैं और इन पैसों से कैदी जेल में बैठकर अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सेल आउट करते हैं, बनाते हैं, ऑर्डर्स पे भी बनता है, फिर उसके बाद उसको हम सेल आउट करते हैं। करने के बाद फिर हम अपने घर वालों की कफालत, अपने केसेस की कफालत भी करते हैं। कोशिश करते हैं कि आने वाला जो है वो इन रंगों में रंग जाए, ठीक है ना, इन कलर्स के अंदर, मतलब अपने आप को जो है, मतलब अपनी जो उसकी जो एक स्याह बाब है वो ख़त्म हो। कैदियों ने जेल इंतजामिया और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आर्ट से बहुत कुछ सीखा है। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन इसे इसकी इस्लाह करने का मौका सेंट्रल जेल कराची ने फराहम किया, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन वकास के हमरा फातिमा सलीम, सिटी न्यूज़। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों को चीनी ज़बान सिखाई जा रही है। इस सिलसिले में बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज और एडवांस चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज कराए जा रहे हैं और कैदियों की तालीम और तरबियत के हवाले से इसी बारे में कराची से फातिमा सलीम ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। सेंट्रल जेल इंतजामिया ने कैदियों को सही रास्ते पर लाने का बेड़ा उठा लिया। सेंट्रल जेल में कैदियों को रिहाई के बाद की जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से कैदियों को चाइनीज जबान सिखाने के कोर्सेज का इनेकाद कर दिया गया। कैदी रेहान खान कत्ल केस की सजा काटने के साथ साथ कैदियों को चाइनीज जबान सिखा रहे हैं। यहाँ कैदियों को भी जिस तरह बाकी ज़बानें सिखाई जा रही है, जैसे इंग्लिश है, मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें हैं, तो उसी तरीके से कैदियों को चाइनीज़ ज़बान भी सिखाई जाए, ताकि जब भी यहाँ से रिलीज़ हो तो जिस तरह बाहर का लेवल है, मुख्तलिफ क्वालिफाइड लोग बीट करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है वो उन क्वालिफाइड लोगों के शाना बशाना खड़े होकर चाइनीज़ ज़बान को यूज़ कर सकें। एसएसपी सेंट्रल जेल का कहना है कि अब तक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स का एक बैच पास हो चुका है, जबकि दूसरा बैच जारी है, जिसमें 30 से 40 कैदी रजिस्टर हैं। ये सेकंड बैच यहाँ से चाइनीज़ जो कोर्स है उनमें उन्होंने क्वालिफाई किया है। पहली बैच निकली है जिसमें ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40 इनमेट्स जो हैं वो क्वालिफाई करके खैर से उन्होंने ये किया हुआ है, और दूसरी बैच भी नियर अबाउट 35 या 37 के लगभग कोई इनमेट्स हैं जिन्होंने ये यहाँ से एग्जाम और ये कोर्स लर्न किया हुआ है। एसएसपी सेंट्रल जेल का मजीद कहना है कि वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए जबान सीखना एक बुनियादी जरूरत बन गई है। कैदियों को रिहा होने के बाद इनके आने वाली जिंदगी के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन वकास के हमरा फातिमा सलीम, सिटी न्यूज़। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।